हेलो फ्रेंड्स, क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में पेट में पानी भरने की समस्या हो सकती है? तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज इसी सवाल का जवाब देने जा रही हूँ कि क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पेट में पानी भर सकता है, यानी कि असाइटिस की समस्या हो सकती है क्या? जी नहीं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से असाइटिस जनरेट नहीं होता है, बल्कि असाइटिस को निकाला जाता है, यानी जो पेट में पानी भर जाता है और अगर वो सुई डाल के नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर उसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है। तो ये एक इलाज है, ना कि कारण। अब हमें ये जानना होगा कि आखिर असाइटिस यानी कि पेट में पानी भरने की समस्या हो क्यों जाती है। जनरली मोस्ट कॉमनली लीवर के खराब होने के कारण पेट में पानी भरने की समस्या क्रिएट होती है, और लीवर खराब होने का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो अल्कोहल का सेवन है, यानी कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करने से लीवर खराब हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है और प्रोटीन्स का डेवलपमेंट कम हो पाता है और उसकी वजह से पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। दूसरा, हार्मोन्स का बदलाव हो सकता है। तीसरा, किडनी के अंदर कोई रुकावट हो सकती है जिसकी वजह से, या फिर कोई सर्जरी के बाद अगर आपका यूरेटर डैमेज हो गया है या ब्लैडर डैमेज हो गया है तो पेट के अंदर यूरिन भरने लग जाता है, जिसकी वजह से पेट के अंदर पानी हो सकता है। या सर्जरी के बाद यदि इंटेस्टाइन डैमेज हो गई है तो भी पेट के अंदर पानी या खाना इकट्ठा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से असाइटिस क्रिएट होता है। और एक सबसे कॉमन समस्या जो इंडिया के अंदर है वो है ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी के इन्फेक्शन की वजह से भी पेट में पानी भर जाता है, जिसे ट्यूबरकुलर असाइटिस कहा जाता है। और यदि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो अगर हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी कई बार असाइटिस डेवलप हो जाता है। और किडनी यदि फंक्शनल नहीं हो, किडनी खराब हो जाती है तो भी पेट में पानी भर जाता है। तो यदि हम ये देखें कि लीवर, किडनी और हार्ट के डैमेज होने की वजह से पेट के अंदर पानी भर सकता है, टीबी के इन्फेक्शन से पानी हो सकता है, और यदि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है और उसके बाद में पेट में पानी भरने की समस्या हुई है तो हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है। दूसरा, उसमें पस हो सकता है। तीसरा, आंतें या ब्लैडर या यूरेटर में किसी प्रकार का डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से पेट के अंदर पानी भर सकता है। अब इसका इलाज कैसे किया जाए, तो सबसे पहले एक सीटी स्कैन कराया जाता है, जिसको कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन यानी CCT लिखा जाता है, जिसमें पेट के अंदर पहले कॉन्ट्रास्ट पिलाया जाता है और फिर उसके बाद में सीटी स्कैन किया जाता है, जिससे कि आंतों में किसी प्रकार का डैमेज है तो वो पता चल जाता है। यूरेटर यानी कि पेशाब की नली या पेशाब की थैली के अंदर किसी प्रकार का लीकेज होगा तो वो पता चल जाएगा। और यदि लीवर, किडनी या आंतें किसी प्रकार से काम नहीं कर रही हैं तो वो भी उसमें पता चल जाएगा। तो जब सीटी स्कैन होता है तो हमें लगभग कारण पता चल जाता है, और उसके बाद भी यदि कारण का डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा तो जो पेट का जो पानी होता है उसको एक सिरिंज के द्वारा बाहर निकालकर जांच के लिए भेजा जाता है, जैसे कि यदि ट्यूबरकुलर असाइटिस होगा तो टीबी के इन्फेक्शन का पता चल जाएगा, पस होगा तो पता चल जाएगा, ब्लड होगा तो पता चल जाएगा। जैसे हम पानी बाहर निकालेंगे तो हमें जो उसका अपीयरेंस है उससे क्लियर हो जाएगा कि ये पस है कि ब्लड है या यूरिन है या और कुछ है। तो ऐसे उसका जब डायग्नोसिस बन जाता है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि क्या कारण है असाइटिस का तब तक हम इलाज भी नहीं कर सकते। बट एक बात समझने की ये है कि केवल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही पेट में पानी भरने का कारण नहीं होती है। लीवर, किडनी, हार्ट के डैमेज होने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से भी पेट में पानी भर जाता है, या फिर किसी प्रकार से कोई ब्लीडिंग हो रही हो या कोई एंडोमेट्रियोसिस बन गया हो तो उसकी वजह से भी असाइटिस हो सकता है। तो इलाज कराने के लिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, और डायग्नोसिस के लिए आपके डॉक्टर का जानना ज़रूरी है और सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है, और उसके बाद में असाइटिस टैपिंग कराना ज़रूरी है।